नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं मास्टर पवन स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। आप लोगों को पता होगा कि आज हमारे स्टूडियो में दो खास फैकल्टी, बहुत ही ज़ोरदार फैकल्टी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो अपने साथ यहाँ पर आए। और मैं इस कड़ी में सबसे पहले इन्वाइट करना चाहता हूँ करंट अफेयर के धुआंधार खिलाड़ी, जो हर बॉल पर 6 के अलावा कुछ नहीं मारते, जबरदस्त खिलाड़ी विकास सर का। स्वागत है विकास सर आपका। और अपने साथ हैं एक और नए खिलाड़ी, एक और जोरदार खिलाड़ी, अभी आपको मुलाकात कराऊंगा। उसके पहले विकास सर हमारे साथ है। 2 शब्द विकास सर। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे मास्टर पवन सर जो मैथ के धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ रहा होगा। हम कुछ विषयों में बात करना चाहते हैं और हमारे साथ पवन सर और आरसीएम सर जोड़ना चाहते हैं। आरसीएम सर का स्वागत करते हैं। आरसीएम सर आइए और बच्चों के साथ थोड़ा सा मोटिवेशनल बात कीजिए। थाली बजा दिए एक बार आरसीएम सर के लिए। हाँ, सभी को नमस्कार। और साथियों, अभी आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है और बीच में हमारा आना हुआ, तो इसके लिए हम पवन सर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैथ्स की अगर बात करें, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आप पढ़ रहे हो। अब बच्चों को कन्फ्यूजन है अभी बहुत सारा, तो यहाँ पर आपके एक एक टॉपिक हैं वो आपके चलेंगे। जैसे आपका अंक गणित वाला पार्ट है वो भी आपका पवन सर के द्वारा कंप्लीट आपका कराया जाएगा। ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो भी आपका पूरा, कुछ पार्ट पहले आपका हुआ था शायद, और बाकी पार्ट है वो भी सिस्टम से आपका पूरा कवर होगा। और इसके साथ ही कुछ ही दिनों में हम मैथ्स की और क्लास अलग से क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि पेड कोर्स आपका रहेगा। यहाँ पर जो लाइव है आपकी यूट्यूब पे वो चलती रहेगी, लेकिन एक स्पेशल बैच यहाँ पर मैथ्स का हम पवन सर के मार्गदर्शन में लेके आएंगे, जिसमें पवन सर आपको पूरी मैथ्स कंप्लीट बिल्कुल मिनिमम फीस में लेकर आ रहे हैं। उसमें पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। और यहाँ भी यूट्यूब पे भी पूरा कोर्स करवाने की कोशिश है, लेकिन वहाँ पर और बेहतरीन चीज़ें, पूरी चीज़ें आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, पूरी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो चीज़ों को देखते जाएं। हो सकता है कि आज बच्चे कम जुड़ पा रहे हों, लेकिन जब बच्चा 1 मिनट देखता है, 2 मिनट देखता है, तो पूरा आइडिया वो 1-2 मिनट या 10 सेकंड में नहीं लगा सकता। मैटर का आइडिया आपको तब लगेगा, मैं तो जब बोलता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के 5 से 10 दिन निकाल कर देखो, और कोई एक चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं, कोई से भी सब्जेक्ट की कोई सा भी मास्टर पढ़ा रहा है, पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको मैटर का आइडिया लगेगा कि यार मैंने अभी तक क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखने को मुझे मिल रहा है। क्योंकि जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें कतई ही किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा रूल मान लो, कुछ भी मान लो, या हमारी जिद मान लो, कुछ भी आप समझ सकते हो। लेकिन उसके लिए, उस चीज़ को पकड़ने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। अब आप करते क्या हो, बच्चे कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है कि बच्चे आते हैं, कुछ पल देखते हैं, एक क्वेश्चन बीच में देख लिया। एक क्वेश्चन बीच में देखने पर आपको कहानी पल्ले नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि 1 घंटा वीडियो देखने पर भी कहानी पूरी पल्ले नहीं पड़ेगी। मेरा जो अरमान है, मेरा जो मानना है कि कोई भी एक चैप्टर आप पूरा देखो, और फिर चीज़ें आपको बढ़िया नहीं मिले, तब आपको आइडिया लगेगा कि यार कितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कितना मैटर आपको दिया जा रहा है। वो आइडिया आप जान पाओगे जब पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे। डेमो क्लास समझ के ही पढ़ डेमो क्लास समझ के पढ़ लें, उसको पढ़ के देखो, आप प्रैक्टिस करके देखो। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जो चैप्टर आपने यहाँ पर श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ लिया, उसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारा मकसद किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करवाना कतई ही नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ा दिया और बच्चे ने अगर वो चैप्टर पूरा पढ़ लिया, तो हमारा मकसद ये रहता है कि बच्चे को वो चैप्टर दोबारा कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जिंदगी में वो चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वो कब होगा, जब उस चैप्टर को आप पूरा पढ़ोगे। और आप लोग उस चैप्टर को पूरा पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आप तो सोच रहे हो यार कोरोना का ये समय निकलेगा, फिर बाद में पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। ऐसा कतई ना करें। आप पढ़ना स्टार्ट करें, जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें। और जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना आत्मविश्वास आता है और उतनी बेहतरीन चीज़ें आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसे कि सर आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मली जो गणित की या किसी भी सब्जेक्ट की अपन बात करें, तो मैक्सिमम जो टीचर्स
क्लास लेते हैं वो 65 से 70 घंटे की क्लास लेते हैं सर। लेकिन अगर अपन जिस हिसाब से यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं, आपको पता होगा कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने में अपने को 10 से 15 घंटे लग रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर अपन चलें तो लगभग 170 से 180 घंटे की क्लास तो हम यूट्यूब पे दे रहे हैं। तो सोचो दोस्तों, अगर पेड बैच लेके आ रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल मिलेगा। अगर यहाँ पर हम 160 से 170 घंटे ले रहे हैं, जो लेक्चर लेने में, टीचर जो कोर्स कराने में लगभग 70 घंटे मैक्सिमम है सर। ज़्यादातर तो मैंने सुना है कि 40 से 50 लेक्चर भी बोलते हैं। अब 40 से 50 लेक्चर में क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो हम YouTube पे जिन लेक्चर को 170 180 लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, 180 घंटे में पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचो अगर पेड बैच लेके आ रहे हैं तो उसमें तो मैटर 200 से 250 घंटे का जाएगा। उसके अलावा सीट्स और प्रैक्टिस वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वाइज टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे ना? जी, बहुत कुछ सर। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे आपको। जैसे आने वाले एग्जाम, जैसे कि बैंक वगैरह का फॉर्म निकला हुआ है, तो बैंक के बारे में भी पूरा यहाँ पर सिलेबस मिलेगा आपको। आने वाला एसआई का एग्जाम है, उसके लिए भी मैथ्स के जो भी टॉपिक है या रीजनिंग के टॉपिक है या हमारे जीके के टॉपिक है, सबका आपको टेस्ट मिलेगा और सिलेबस के वाइज से आपको टेस्ट मिलेगा। नहीं, इस बार जो सर क्या है काम है अपना, वो इस टाइप से कि हम एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो मैथ्स तो फिर मैथ्स है। मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो मैथ्स में इतना ही पढ़ना है कि कोई सा भी एग्जाम आप क्लियर कर पाओ। ऐसे नहीं कि ये पटवारी का है, ये आरपीएससी का है, ये बैंक का आ गया, ये एसएससी का आ गया, ये रेलवे का आ गया। ऐसे काम नहीं करते। देखो, पैसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। पैसे कमाने हो तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग निकालते। हाँ, उसके वैकेंसी है कि उसका कोर्स निकाल दे, उसके वैकेंसी है कि उसका कोर्स निकाल। अपने को रीजनिंग पढ़नी है तो फिर रीजनिंग कंप्लीट पढ़नी है। एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, चाहे आप बैंक दो, चाहे आप रेलवे दो, चाहे आप एसएससी दो, चाहे आप पटवारी दो, कितने भी, हाँ, सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। सर मेरा मानना ये है, जैसे आप करंट की बात करें तो करंट में विकास सर का आपने मैटर देखा ही होगा, बहुत ही जानदार मैटर है। आप कंटेंट देखो, कंटेंट के बाद चीज़ें देखो। तो मेरा कहना तो यह है कि एक बार आप सब्सक्राइबर के लिए सबसे पहले विजिट करें। डेमो लेक्चर के लिए आप पूरा यूट्यूब पे अपना, ठीक है। इनके लिए एक खुशखबरी हमारी तरफ से भी है कि आने वाले, जैसे जून समाप्त होगा तो जुलाई के फर्स्ट वीक में 1 से 10 जुलाई के बीच में जो भी करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ाई गई है जून के महीने की, तो या तो वो हस्तलिखित इनको मिल जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो ये पीडीएफ आपको पूरे नोट्स एकदम से मिल जाएंगे जो भी अभी पढ़ाया गया है। तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है, जो हमारे द्वारा बहुत ही प्यारी पीडीएफ मिलेगी आपको। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई बच्चे अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते या अटेंड करके भाग जाते हैं। एक बार वो कंटेंट देखना और पीडीएफ देखना और फिर पढ़ने की कोशिश करना कि श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा कितना अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आप पढ़ें, मस्त रहें, चीज़ों को पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहें, क्योंकि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं, बिना पढ़े मंजिल आपको मिल जाएगी, तो ये आपका वहम है। और वहम ऐसी बीमारी है माय डियर जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसा वहम आप कतई ही ना पालें, क्योंकि कंपटीशन बड़ा ज़बरदस्त है। और कंपटीशन अगर बड़ा ज़बरदस्त है तो मेहनत भी आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ें, पूरी क्लास देखें, और पूरी क्लास देखोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद के साथ यहीं पर हम हमारी बात को रोकते हैं और मिलते रहेंगे, और आपकी प्यार मोहब्बत ऐसे ही बढ़ता रहे, मिलते जुलते रहेंगे, चीज़ें आपके लिए नई नई लेकर आएंगे। लेकिन उसका फ़ायदा आप उठाओगे तभी आपकी बात बनेगी। तो क्लास को आप पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में सर आज कहानी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। तो धन्यवाद विकास सर आपका भी, और धन्यवाद आर्सन सर आपका। ताकि चलिए दोस्तों, तो आज हमारे साथ खास थे हमारे दो मेहमान, आरसीएम सर और विकास सर, जिनसे आप मिले। आपको पता होगा आरसीएम सर रीजनिंग में डील करते हैं और विकास सर हमारे करंट अफेयर में डील करते हैं और स्टैटिक पार्ट में डील करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे मित्र कि हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 11 पार्ट कंप्लीट कर लिए, मतलब 11 घंटे हमने पढ़ लिए। अब आप देखो, चाहते तो अपन 2 घंटे 3 घंटे, सर 5 लेक्चर सफिशिएंट होते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, थोड़ी देर पहले इसी बात पर हम आए थे आपके सामने। हमने स्टार्टिंग में जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आए थे तो यही बोला था कि पढ़ोगे पढ़ाएंगे। आपका जुनून होना चाहिए, हमारा तो भरपूर है। आप पढ़ोगे तो हम तो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपन अपना मैटर। देखिए, अब देखो, अगर मैं बात करूं तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है आपका 5/13।
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 5/13 और आपसे पूछा है कि फाइंड करिए सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू व्हाट। देखो मेरे दोस्तों, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने क्या बताया था कि ये a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 था, है ना, और वो अपन ने जब तोड़ा था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट गया था। तो वहां पर पता चला था कि जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। आप एक दूसरे तरीके से भी देखिए, मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर मेथड नंबर 2 की बात करें तो अपने पास में देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5/13 तो है ही सही, 5/13 तो है ही सही। साथ में देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है क्या? अरे बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है। अब अगर यहाँ से अपन बात करें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल के आता है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा बराबर कितना 5/13 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स 5/13 और ये हो गया आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्र। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 प्लस रूट 2 या फिर थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा नया वाला 2 प्लस रूट 5 है। कितना है दोस्तों? 2 प्लस रूट 5 है, या फिर रूट 5 प्लस 2 कर लो। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। बोलो कैसे लिखे? ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू व्हाट। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू व्हाट। अब देखिए आप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर रूट 5 प्लस 2 है। तो मेरे दोस्तों सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा? जल्दी से बताइए। अरे बोलो, मैंने बताया था ना कि अगर ये x से तो ये 1/x हो जाता है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या मैं? रूट 5 माइनस 2। अरे बोलो, अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, तो टेन थीटा से टेन थीटा तो कट गया, क्या बचा? सेक थीटा प्लस सेक थीटा यानी कि 2 सेक थीटा बराबर 2 से 2 कट गया तो कितना? 2 रूट 5। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया, √5। इस √5 को क्या लिख सकते हैं अपन, √5/1। क्या लिख सकते हैं इसे, अरे बोलो क्या होता है, √5/1। अब मुझे बताओ, आपके पास में 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री होता है। अरे बोलो ना, ये होता है क्या। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस तो है आपका 1, अरे बोलो, हाइपोटेनस है आपका √5। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, अंडर कितना 2, यानी कि ये परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। आपसे क्या पूछा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा। देखो दोस्तों, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 2, कर्ण कितना √5, प्लस कोस थीटा क्या होता है भाई साहब, बेस बटे कर्ण, तो बेस कितना 1 बटे कर्ण कितना √5, तो कितना आया 2 + 1 कितना 3 बटे कितना √5। और ये क्या हो गया मेरे दोस्तों आपका आंसर, ये क्या होगा आपका आंसर। कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करो भाई, है ना, ज़्यादा घबराने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से चल लग जाओ काम पे। अगले प्रश्न पर चले, चलो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि, देखना ध्यान से, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 41/29 है। कितना है दोस्तों, 41/29 है। और आपसे बोल दिया जाए कि निकालो, फाइंड करो, क्वेश्चन है दोस्तों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 41/29। अरे बोलो कितना है, 41/29। और आपसे पूछा है कि निकालिए जी, बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा। बताओ दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे ये बताओ कि ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। बोले तो लंब, कर्ण और ये आपका आधार। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो मेरे दोस्त। अब देखो, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि P, अरे बोलो यही होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कलरफुल में लिखते हैं, P/H प्लस कोस थीटा क्या होता है, B/H, अरे आधार बटे कर्ण। तो क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या मेरे दोस्तों, H कॉमन आई गया, तो यहां से क्या इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, P + B बटे H। अरे बोलो कैसे लिख सकते हैं इसको, P + B बटे H, जो कि किसके बराबर दे रखा है, 41/29 के। बोलो क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो बोलो।
क्या ये चीज़ समझ में आ रही है भाई? एच है। अब आप देखो, आपको एक चीज़ पता चली यहाँ से कि ये जो कर्ण है ना वो कितना है 29। कर्ण जो है वो कितना है 29। अगर कर्ण 29 है तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगी, पता नहीं जी कौन सा ये वाला नशा करता है कि ये P, ये B और ये H, ये P, ये B और ये H। तो H कितना है 29। H कितना है 29। अच्छा, एक ट्रिपलेट होती है जिसमें कर्ण 29 होता है, वो क्या होता है 21, 20, 29 या 20, 21, 29, यानी कि लंब कितना 21, या फिर ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20, 21 और 29। अरे बोलो, अब देखना ध्यान से, वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू लोगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो नहीं लंब बड़ा होना चाहिए, लंब बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आधा रहेगा। अगर आप लंब बड़ा नहीं रखोगे, आधार छोटा रखोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो देखना दोस्तों, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यानी कि P बाई एच माइनस B बाई एच, क्या ये P बाई एच माइनस B बाई एच। अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे आप मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा P माइनस B बाई एच। बोलो, P माइनस, देखो एल से आ गया P माइनस B बाई एच। अब आपको पता चल गया, क्योंकि इक्वेशन यही फॉलो होगी। अगर इक्वेशन यही फॉलो होगी तो इसका तो चांस ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आंसर अपने को पॉजिटिव चाहिए। तो P का मान कितना 21। अरे बोलो, मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो, आपको चाहिए P माइनस B बटे कितना दोस्तों H। अब देखना ध्यान से, P का मान कितना 21 माइनस B का मान कितना 20 बटे H का मान कितना 29। तो आपका आंसर कितना है, 21 में से 20 गया तो मेरा भाई 1 बटे 29। तो कितना आ गया आंसर 1 बटे 29। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलो, अगर दिक्कत हो तो बोलो। चलिए जल्दी से इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। चले अगले प्रश्न पर चलें। अरे बोलो, अरे बोल दे हैं। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई साहब। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है जी आपका कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, या फिर साइन थीटा वाला तो ले लिया ना आपने, प्लस वाला ले, माइनस वाला ले लो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आपका है 31 बटे 41, 31 बटे 41, और आपसे पूछा कि बताओ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखो आप, ठीक है भाई साहब। अब देखो, अगर मैं यहां से बात करूं तो साइन थीटा प्लस माइनस कोस थीटा यानी कि P माइनस B बटे कितना H। क्या ये चीज समझ पा रहे हो क्या आप? P बाई एच माइनस B बाई एच, तो P माइनस B बाई एच जो कि कितना निकल के आया 31 बटे 41 के। अच्छा, एक ट्रिपलेट है जो फिक्स है, कौन सी वाली? ये देखिए कि 9, 40 और 41, क्योंकि हाइपोटेनस 41 है तो ये क्या है, फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि लंब है 40, आधार है 9 और कर्ण है आपका 41। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है दोस्तों
कि P प्लस B बटे H कितना होगा, यही पूछा है ना। अरे बोलो, यही पूछा है ना आपसे। साइन थीटा P बाई एच, कोस थीटा B बाई एच, तो P प्लस B बाई एच। अच्छा P कितना, आप बोलोगे सर 40, B कितना, आप बोलोगे 9, H कितना, आप बोलोगे 41, यानी कि 40 में 9 जोड़ा तो 49 बटे कितना 41, और ये हो गया आपका आंसर। कॉपी कर लो भाई साहब, करो, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब ये तो हो गए बच्चों वाले क्वेश्चन अभी तक जो पेपर में है। अब देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब अगर पेपर वाले का दिमाग घुमा और मेरे जैसा पेपर सेट करने वाला आ गया, तो फिर भाई साहब अपन तो थोड़ा ढंग का पेपर देंगे। तो ढंग का पेपर देंगे तो अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखो। क्वेश्चन है जी आपका दोस्तों, सर एक बार देखो तो ये येलो दिख रहा है क्या ठीक से, कौन सा कलर सही दिख रहा है सारा, चलो चलिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बराबर, साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बराबर आपके सामने है 38/17। कितना है दोस्तों, 38/17। और आपसे क्या पूछा है कि बताइए आप 3 या फिर साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बराबर आपके सामने 38/17। तो आपसे पूछा है कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा क्या होगा। तो ये होते हैं क्वेश्चन, ये होते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस अगर पेपर में आ गए तो हालत खराब होना लाजमी है। हालत खराब होना क्या है दोस्तों, लाजमी, क्योंकि देखे ही नहीं, सोल्व ही नहीं किए कभी। अब कोई नई नई चीज आएगी तो फिर दिक्कत तो आएगी ना। तो मैं चाहता हूं कि वो क्या सोचेगा, वो आपकी टेंशन नहीं, वो मेरी टेंशन है। वो सोचे उसके पहले आपका भाई सोच लेगा, वो सोचे उसके पहले आपका भाई सोच लेगा, ठीक है। अब देखो भाई साहब, आ जाओ। अगर यहां पर बात करें तो ये आपका ट्राइंगल, यह आपका हो गया लंब परपेंडिकुलर, है ना। ये हो गया आपका आधार और ये हो गया आपका काण, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से बात करूं तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब यानी कि परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। यहां से बात करें तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि P प्लस 2B अपॉन कितना H। P प्लस 2B अपॉन H क्या ही समझ में आया। मैं मिटा के लिख देता हूं, टेंशन मत लो, कैसे है मैं आपको समझा देता हूं। देखो मुझे पूरा विश्वास है आप पे कि आपको समझ में नहीं आया। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे काण, तो ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, प्लस प्लस 2 अपनी जगह 2 अपनी जगह। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, तो इंटू बी अपॉन एच। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। अब ये 2 किसके साथ है, अरे बोलो ये 2 किसके साथ है। आप बोलोगे 2 तो बी के साथ है, हाँ 2b 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 2b, तो 2b हो गया। तो सीधा यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर h आएगा ना, कितना आएगा h। तो h का भाग h में एक बार 1 को p से गुणा किया तो p प्लस प्लस, h का भाग h में एक बार 1 को 2b से गुणा किया तो 2b आ गया ना भाई, 2b।
है, आ गया ना 2b यानी कि 2b। तो आप सीधा लिखो ना भाई, आप सीधा लिखो ना, आप इस चीज को क्यों देख रहे हो, अब तो कर सकते थे। ठीक है, तो यानी कि मैं इसकी जगह हटा दूं ना इसको, तो ये रामायण को बोलो, आपको सीखने में आई गया तो हटा देता हूं। चलो भाई, हो क्या रहा है यार। तो p प्लस 2b बटे कितना h बराबर कितना 38/17। क्या यहां तक कोई दिक्कत है भाई साहब, बोलो, अरे बोलो, यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, आप मुझे ये बताओ हाइपोटेनस कितना है 17, कर्ण कितना है 17। जिसमें कर्ण 17 होता है फिर तो मजा होता है, जिसमें कर्ण कितना 17। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 और ये कितना 12। अरे बोलो 5 12 सॉरी जिसमें कर्ण कितना होता है भाई साहब 17 होता है। तो ध्यान से देखो 5 12 और 17 कितना 5 12 और 17, या एक ट्रिपलेट और होती है 8 15 और 17। 5 12 17 तो जोड़ में हो गया। ट्रिपलेट की अगर मैं बात करूं तो कितना 8 15 और 17, यानी कि अगर ये 17 है तो इसको कम कर देते हैं, किसको करें बोलो, किसी को भी कर लो, या तो ये 8 होगा या फिर ये 15 होगा, या फिर ये 15 होगा या फिर ये 8 होगा। देखो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देख लो आंसर किस में, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में। अगर अपन यहां से बात करें तो देखना ध्यान से, कोस थीटा b/h तो b माइनस साइन थीटा p/h तो माइनस का 2p बटे कितना टोटल h। यही चाहिए आपको, अरे यही चाहिए ना भाई। अब देखो बेस कितना, अरे बोलो, आते एक काम करते हैं भाई, बेस को है ना जो बड़ा रख लेते हैं ताकि वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। अरे बोलो कर सकते हैं क्या, आप देखो बिल्कुल सही बैठेगा। p मान लीजिए आप 8 है, परपेंडिकुलर 8 है और बेस 15 है, तो 8 प्लस 15 गुना 2 30 और 8 38 बैठ रहा है ना। हाँ, अब देखो आप यहाँ से बेस क्या कर लेते हैं, बड़ा रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, बड़ा। तो b का मान कितना हो गया 15 माइनस 2 गुणा परपेंडिकुलर कितना है भाई 8, तो 2 गुणा 8 बटे कितना h कितना है 17। अब देखो तो 15 माइनस 16 बटे कितना 17, 15 माइनस 16 बटे कितना आया 17। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो भाई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अब तो निकाल लिया होगा आपने। 15 में से 16 गया तो 1, वो भी कौन सा माइनस का, तो आपका आंसर कितना आ गया -1/17। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है, आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी क्या करना है, रेडी रहना है। कॉपी कर लीजिए भाई, है ना, फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। हाँ, और कुछ बच्चे होता है ना जो बस ऐसे बैठे रहते हैं, मेरी बात सुनो, पेन कॉपी लेके बैठा करो। ऐसे नहीं अभी वीडियो देख लेते हैं बाद में सोल्व कर लेंगे, भाई कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा फिर बाद में। इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास में, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद में सॉल्यूशन लिखो, सोल्व करो, सोल्व करने के बाद में देखो क्या गलती की मैंने और क्या मैं सीखने आया हूँ। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। करोड़ों की संख्या होगी, लाख तो छोड़ो, करोड़ों की संख्या होगी बच्चों की। ठीक है, तो फिर उनमें अगर आपको कॉम्पिटिट करना है तो फिर उस लायक बनना भी पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है 3 sin थीटा अगला आपका क्वेश्चन होगा 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर
39/17। थ्री साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना दोस्तों? 39/17। आपसे पूछा है 3 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा? 3 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो त्रिभुज बनाना जन्म सिद्ध अधिकार अपना। ये लो, यहां से अगर अपन बात करें तो 3p प्लस बी बटे कितना h, अरे यही होगा, बराबर कितना है? 39/17। एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं आपको। हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो h कितना आया? सत्रह, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है? 17। अगर ये 17 है तो ये तो फिक्स है कि भाई साहब ये 8 होगा और ये 15 होगा। बोलो फिक्स है। अब देखो आपसे क्या पूछा है? 3 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि 3b माइनस p बटे कितना? h। चलो आ जाओ, 3b यानी कि 3b का मतलब बेस कितना है? 15, तो 3 × 15 माइनस p कितना? 8, ये लीजिए 8 बटे कितना? h कितना? 17, तो 3 × 15 = 45 माइनस 8 बटे कितना? 17। अच्छा 45 में से 8 जाता है तो कितना बचता है? बोलो 45 में से 8 जाएगा तो कितना? देखो 5 जाएगा तो 40 और 3 और घटा दो तो 37। तो कितना है आपका आंसर? 37/17। कॉपी कर लीजिए। समझ में तो आ रहा है भाई? ये PBH क्या होता है? यही चीजें हैं, ये मैंने यही तो सिखाई थी तुम्हें। ये P, ये B और ये H, और क्या चल रहा है आपका? वही पंडित या पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, है ना? यही तो सिखाया था आपको। चलो कर लो कॉपी, फिर देखते हैं आगे का मामला क्या है। हो गया? अगले प्रश्न पर चले। चलो अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न बहुत ही जोरदार है, क्योंकि अब मैंने आपको बता ही दिया था कि क्वेश्चंस देखो सारे के सारे लेवल के आएंगे, है ना? क्योंकि फोकट का रायता फैलाने का अपने का काम है ही नहीं, है रूसने का काम नहीं है भैया। रूसना मत कोई भी, एक तो लाडी की बुआ की तरह रूस जाओ, है ना? तो रूसने का काम तुम्हारा नहीं, तुम पढ़ते जाओ, है ना? तुम देखते जाओ क्वेश्चन। अभी तेल देखो, फिर दिखाएंगे तुम्हें तेल की धार कि 15 साइन क्यूब थीटा भाई साहब प्लस 20 कोस क्यूब थीटा प्लस 20 कोस क्यूब थीटा इक्वल टू है दोस्तों आपका 12। ठीक है, आपको फाइंड करना है tan साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा इक्वल टू व्हाट?
10 साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये आपको निकालना है। 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कोस क्यूब थीटा बराबर 12 आपको दिया हुआ है। चलिए क्या कर सकते हो आप, बोलो क्या कर सकते हो, क्या आप इतना लाइक हो चुके हो क्या? देखो क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला क्वेश्चन आएगा तो घुमा फिरा के आएगा, ठीक है। अब उसके लायक अभी बन जाओ, नहीं तो पछताओगे। पंचवर्षीय योजना में क्यों घूमते हैं बच्चे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं अपने यहाँ के एग्जाम्स की, तो आज एग्जाम में जो ऑप्शन आ गए, अगली बार उन्हीं ऑप्शन से क्वेश्चन बढ़ना है। आज अगर मैंने बोल दिया कि ये क्वेश्चन है, इसके ये 4 ऑप्शन है, तो अगली बार ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा। तो एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना सीखो। सही क्या है गलत क्या है, सही गलत का ज्ञान लो, है ना, ज़्यादा उसमें मत पड़ो। तो क्वेश्चंस कैसे बनते आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अब देखो अब देखना दोस्तों, देखिए 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कोस क्यूब थीटा इक्वल टू 12 है। तो अब देखो अगर मैं इस 12 को इधर लेके आऊं तो यहां पर बनेगा 15 डिवाइड बाई 12 साइन क्यूब थीटा, बोलो, प्लस 20 डिवाइड बाई 12 कोस क्यूब थीटा इक्वल टू कितना 1। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना चाहो तो देखो 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 4 बार, साइन क्यूब थीटा प्लस ये किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा भाई, 4 से काट दो 5 बार और 4 से काट दो 3 बार, कोस क्यूब थीटा इक्वल टू कितना 1। बताओ यहां तो कोई दिक्कत है? एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो। अरे ये सो नो, हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई, पक्का? चलो बढ़ जाए। अब देखो आगे, अब देखो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो देखो क्वेश्चन ने बोला, इससे क्वेश्चन ने बोला, इस क्वेश्चन ने बोला, इसने इस साइन क्यूब थीटा ने बोला 5/4 से कि कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कि कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। फिर कोस क्यूब थीटा ने भी बोला 5/3 से कि मैं किसी और का हूं फिलहाल तेरा हो जाऊं। और इसका होने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर ऐसा कमाल हो गया तो ये इसका हो जाएगा और अपन को इसका होना है ना। तो अब देखो यहां से कुछ ऐसा हो जाए, कैसा दोस्तों, कि ये 5/4 किसका काम कर रहे हैं, ये जो 5/4 है ये किसका काम करने लग जाए 1/sin थीटा का, किसका काम करने लग जाए 1/sin थीटा का। और ये 5/3 किसका काम करने लग जाए 1/cos थीटा का। तो क्या होगा, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कटेगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा, यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर बचेगा मेरे भाई कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो कितना होता है 1 होता है। मजा आ गया गुरुजी, मिठाई आवार दो, है यही होगा। अरे हाँ या ना, यानी कि कुछ ऐसा करना था कि 5/4 तो बन जाए ये, अरे बोलो, और 5/3 बन जाए ये।
कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई परेशानी हो तो भूलो, छोड़ो, आगे बढ़ो। यानी का मतलब समझ में नहीं आया गुरुजी, कहना क्या चाहते हो भाई साहब, समझ नहीं आ रहा कुछ। मैंने कहा भाई इधर देख, है ना, इधर देख ले एक बार। यार भाई तू एक बात मुझे बताओ, ये अगर ऐसे होगा साइन क्यूब थीटा गुणा 1/sin थीटा, अरे भूल जाओ यहां 5/4 है, यहां सोचो 1/sin थीटा है, तो क्या इससे ये कटेगा क्या, यहां क्या sin स्क्वायर थीटा ही बचेगा क्या? और जब बचेगा तो सेम टू सेम ये भी होगा क्या यहां भी cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कितना हो जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना, दैट्स 1 अरे तू ही तो है, एक ही तो है, हाँ एक ही है सब कुछ, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि मेरे दोस्तों यहां से अगर मैं बात करूं तो 1/sin थीटा 5/4 है, इसको ऊपर ले जाऊं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब देखना, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। अब देखो देखो 1/sin थीटा बराबर कितना, 5/4, तो मेरे दोस्त sin थीटा बराबर कितना आएगा, अरे हाँ या ना, 4/5, अरे बोलो sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4/5। अब देखो भाई साहब 1/cos थीटा, अरे कितना, ये रहा 5/3, तो मेरे भाई cos थीटा बराबर कितना, आप बोलोगे 3/5 गुरुजी, रुकेंगे ही नहीं हैं, चालवा दो झनकार उड़वा दो। तो इसी तरीके से भाई साहब देखो sin थीटा क्या होता है, अरे sin थीटा क्या होता है भाई साहब, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है भाई साहब, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस सेम चोर मोसरे भाई, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन ये आपका P का मान कितना, H का मान हो गया 5, अगर H का मान 5 है तो P का मान कितना 4, P का मान 4 है तो बेस का मान कितना 3। अब कुछ भी आ जाए है, अब कुछ भी आ जाए, काटा कोटा फलाना ढीगड़ा, कुछ भी आ जाए अपन निकाल सकते। क्या निकालना है भाई साहब, देखो आ जाओ, ये निकालना है भाई साहब, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है 10 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा। आ जा भाई 10 sin थीटा, अरे sin थीटा कितना, लंब बटे कर्ण 4/5 भाई साहब, ये 4/5 प्लस 15 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा कितना भाई साहब 3/5, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 3 बार, यहां से क्या आया 4 गुणा 2 8, प्लस यहां से 3 गुणा 3 कितना 9, तो 8 प्लस 9 कितना 17। वाह छोटे, मचा दिया तूने तो, है मजा देगा भाई साहब, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 17। कॉपी करो, पेस्ट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, चाहो तो डाउनलोड करो। अच्छा क्वेश्चन है भाई गुरुजी।
हो गया ना? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मचाएंगे। देखो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका 65 साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 156 कोस क्यूब थीटा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसकी वैल्यू दे रखी बेटा 60 के बराबर। कितनी? 60 के बराबर। आपसे क्या पूछा है कि बताओ 26 साइन थीटा प्लस 39 कोस थीटा इक्वल टू वॉट, बराबर क्या होगा? देखो 65 साइन क्यूब थीटा प्लस 156 कोस क्यूब थीटा लाओ नीचे, तो 65/60 साइन क्यूब थीटा प्लस 156/60 कोस क्यूब थीटा बराबर कितना? 1। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कॉपी करो फिर आगे बढ़ेंगे। यार पानी की बोतल रखिए उधर। हाँ तो मंगवा लो ना यार, प्यास लग रही है। हो गया? अब देखो आगे बढ़ जाएं इससे, तो किससे काटे? 5 से काट दे। 5 से काटेंगे 13 बार, ये कटेगा 12 बार, तो कितना है? 13/12 साइन क्यूब थीटा प्लस, यहाँ पर काट दे अपन तो ये हो जाएगा 5 से काट देते हैं, ये 12 बार, 5 से कटेगा ही नहीं। 6 और 5 11, 11 और ये कितना? 12। ठीक है, तो 4 से काट देते हैं। ठीक है, 4 से कटेगा ये 15 बार। ठीक है भाई साहब, अब देखो 4 से कट जाएगा ये 3 चौको 12 और कितना बच गया? 3 36, 9 चौको 36। अब देखो 9 और 3 12, 5 और 1 से 3 से कट जाएगा 5 बार, 3 से कट गया 13 बार। अब नहीं कट रहा, तो कितना? 13/5 कोस क्यूब थीटा बराबर कितना? 1। बताओ कोई दिक्कत है? अब कुछ ऐसा हो जाए कमाल के इसका हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाए? अरे भाई अगर ये 13/12 क्या बन जाए? 1/sin थीटा। ये 13/5 क्या बन जाए? 1/cos थीटा। तो एक एक पावर कट हो जाएगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। मिठाइयाँ बढ़ जाएगी, छोरे की प्राप्त हो जाएगा ऐसा है। तो देखो चलवा दे फटाके, चलाते हैं फटाके। देखो भाई साहब 13/12 को मान लो कि ये क्या है? साइन थीटा। कौन सा? 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin थीटा बराबर कितना? 13/12। तो साइन थीटा बराबर कितना? 12/13। यहां से बात करें 13/5, 13/5 को 1/cos थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब? 5/13। अरे बोल छोटे, मचा दे तूने तो। देखो यहां से अगर अपन बात करें तो ये ट्राइंगल आपका, ठीक है, यहां से अगर अपन देखें तो आपको वैल्यू साइन थीटा और cos थीटा में चाहिए, यानी कि ये PBH में चाहिए। यहां पर अगर अपन देखें तो ये H कितना है? ये क्या है आपका P, ये क्या है आपका H, ये क्या है आपका B। तो देखो बेस कितना है? 5, हाइपोटेनस कितना है आपका? 13, लंब कितना है? परपेंडिकुलर आपका 12। तो बस हो गया काम, अब तो हो ही गया। किससे? किस सर रखो वैल्यू,
26 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि 12/13 प्लस 39 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा यानी कि 5/13। 13 से काटो भाई 26 दो बार, तो 2 इंटू 12 24 प्लस 13 से काटा 39 तीन बार, 3 इंटू 5 15, 24 और 15 कितना 39, दैट्स योर आंसर। कॉपी कर लो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10 साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है भाई साहब, प्लस 15 कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है भाई साहब, बराबर कितना है 6। और आपसे पूछा है कि बताओ 27 कोसेक की पावर 6 थीटा, बोलो, प्लस 8 सेक की पावर 6 थीटा इक्वल टू वॉट, बराबर क्या होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तनिक भी चिंता? हाँ नहीं है, देखो आगे। 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना है 6 है भाई साहब, कितना है 6 है। जरा एक बार करके देखो फिर मैं बताता हूँ। कितना आया? नहीं आया? गधो, इधर देखो, बातें करा लो इनसे, पढ़ने लिखने का काम है नहीं। देखो भाई 10 इस 6 को तो पहले इधर लाओ, तो 10/6 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15/6 कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना 1। देखो कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, कुछ हो जाए कि ये बन जाए 1/sin² थीटा, अरे बोलो, और कुछ ऐसा भी हो जाए कि ये बन जाए 1/cos² थीटा, अरे बोलो, तो क्या होगा कि ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, अगर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 आ जाएगी। यही मोक्ष है भाई साहब, है ना। तीनों लोगों के स्वामी यही है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कौन है, एक होता है, ठीक है। तो अब देखो आगे, अगर आप इसको ऐसे समझ पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ। खिसक गया? आप देखो, आ जाओ भाई साहब। अगर 1/sin² थीटा बराबर है आपके पास में 10/6, तो मेरे दोस्त sin² थीटा कितना होगा, यानी कि 6/10। थोड़ा सा अगर काटने की कोशिश करोगे तो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1/cos² थीटा बराबर कितना है दोस्तों 15/6। तो यहाँ से अगर आप cos² थीटा को देखोगे तो आपके पास में आएगा 6/15, और थोड़ा सा काटा कुटा करोगे भेजा बड़क, तो इसकी बसड़ करने के बाद 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 5 बार, तो कितना आएगा 2/5। यहाँ तक तो कॉपी करो, फिर आगे देखेंगे थोड़ा सा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो आगे बढ़ जाए। चलो
साइन स्क्वायर थीटा 3/5 तो साइन थीटा √3/5 सॉरी √5। और यहाँ से अगर अपन देखें तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा 2/5 तो कोस थीटा √2/√5 और ये होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से अगर बात करें तो क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है 27 इंटू कोसेक की पावर 6 थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा अगर √3/5 है तो कोसेक थीटा √5/3 और उसकी भी पावर कितनी 6, कोई दिक्कत, प्लस 8 इंटू सेक की पावर 6 थीटा। तो सेक क्या होता है? कोस का उल्टा। कोस अगर √2/5 है तो ये क्या हो जाएगा? √5/2 और उसकी भी पावर कितनी 6। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोई डाउट नहीं है? अब अगर यहां से अगर अपन इसको देखें, देखना थोड़ा सा मैं रफ वर्क आपको इधर बता देता हूं, क्या हो जाएगा? समझ जाओगे क्या भाई? ये 5/3 है की पावर 1/2 है, 2 से 6 कटेगा 3 बार, यानी कि 5/3 की पावर 3 बचेगी, है ना? तो यहां से क्या आएगा? 27 इंटू 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27 प्लस 8 इंटू 5 का क्यूब 125 बटे 2 का क्यूब 8। अब देखो 27 से 27 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो कितना बचा? 125 प्लस 125 कितना आ गया? 250 और यही हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए काफ़ी है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड कि कैसे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। ये था आपका डिटेल मेथड और बेसिक मेथड्स। उसके अलावा मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई, तरीके भी बताए, अप्रोचेज बताई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। कल से अपन देखेंगे कि कैसे थीटा का मान पुट करते हैं, और ऐसे नहीं थीटा का मान ऐसे कहीं भी पुट कर दे, इसे नहीं होता, अनिवार्य रूप में हो जाता है। मैं आपको बताऊँगा कहाँ पुट होगा, कैसे पुट होगा, क्यों पुट होगा, है ना? कब, क्यों, कैसे। तो उसके लिए देखना कल का अपना वीडियो, कल की क्लास। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, और लगे रहो मेरे दोस्त।